हनुमान जी हिंदू धर्मशास्त्र में अत्यंत पूजनीय है। विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, विज्ञान, समस्त ग्रहों नक्षत्रों इसके अधीन है। ये अतुलित बलधाम है। भगवान राम के कार्य सिद्ध करने वाले हैं। इनके हृदय में राम का वास है। देवी भगवती की इन पर विशेष कृपा है। सूर्य का फल समझकर इन्होंने मुंह में रख लिया, लेकिन इन्हीं सूर्य से इन्होंने दीक्षा भी प्राप्त की। हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें रुद्रावतार है, वानर राज है। इनकी पूजा से जो फल प्राप्त होते हैं वो अतुलनीय है। इसलिए उनके मंदिर भी सर्वाधिक है। वो नाना रूपों में प्रतिष्ठापित है। मंगलवार और शनिवार को भक्त की मंदिरों में लगी कतारें बताती है कि हनुमान जैसा कोई नहीं, जो बढ़ते हुए लोभरूपी सुरसा के मुख में प्रवेश करके भी उसके बस में नहीं हो सके। जिन्होंने काम की प्रतिमूर्ति सिंहिका निशिचरी के अनेक प्रयास करने पर भी उसके मायावी रूप, लावण्य, सौंदर्य की और दृष्टि तक नहीं डाली, वो सिर्फ हनुमान ही हो सकते हैं। लंकिनी के लाख बार ललकारने पर भी उत्तेजित ना होकर मुष्टिक प्रहार द्वारा उसके अहंकार का नाश कर सके, वो हनुमान है। वो जल, थल, नभ में जहाँ भी गए काम करके ही लौटे। आकाश में व्यवधान डालने वाली सुरसा, जल के भीतर आकर्षित करने वाली सिंहिका और थल पर विघ्न पहुँचाने वाली लंकिनी, इन तीनों का ही इन्होंने मान मर्दन किया। ज्योतिषियों के अनुसार हनुमान जी का जन्म 1,85,98,112 वर्ष पहले चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्र नक्षत्र व मेष लग्न के युग में सुबह 6:03 हुआ था। 22 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा है। चारों ओर जयंती की धूम है। एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गई। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वो उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगे। पवन भी तेजी से चले। सूर्य ने उन्हें अभूत शिशु समझकर जलने दिया। हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके तो उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वो भयभीत होकर वहाँ से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज, आपने तो मुझे सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या का दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने के लिए आए। राहु की बात सुनी तो इंद्र भी घबरा गए। उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपट पड़े। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया। इससे वो एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाई ठुड्डी टूट गई। पवन ने हनुमान जी की ये दशा देखी तो उनको क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी गति को रोक दिया। हवा ना चले तो क्या होगा, सब तड़पने लगे। पृथ्वी व्याकुल हो गई। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वो मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार कर सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। उसके बाद हनुमान जी को ये वरदान मिला कि उन पर और उनकी पूजा करने वाले पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होगा। समस्त देवी देवताओं, ग्रहों, नक्षत्रों, भूत, पिशाच उनके नाम लेने मात्रों से प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इसके अंग को हानि नहीं कर सकता। इंद्र ने कहा कि इसका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। सूर्यदेव ने उन्हें अपने तेज का शतांश प्रदान किया। ग्रहों की शांति और शास्त्र मर्मज होने का आशीष। वरुण ने कहा, मेरे पास और जल से ये बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवैध और निरुक रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। तो दोस्तों, कहानी इसी में ख़त्म हो जाती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताइए।